नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कहानी रावण की। इसे उपन्यास की शक्ल में लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने और इस उपन्यास का नाम है व्यग्रक्षामा। इसमें अब तक आपने सुना कि राम और रावण में युद्ध हो रहा है और कुंभकर्ण का वध राम और लक्ष्मण ने कर दिया है। इसकी खबर रावण को मिलती है। अब आगे अंतःपुर में जाकर लंकेश्वर ने देखा राजमहिषी मंदोदरी का केशपाश विशृंखल है। उसकी भूषण विहीन देहश्री ऐसी हो गई है जैसे पाला गिरने से लता कुसुमहीन हो जाती है। उसके अश्रुमय नेत्र शिशिर की रात जैसे पद्मर्ण होता है वैसे ही हो गए। शोक रूपी आंधी में जैसे उसके निश्वास प्रलय वाय से जल्द जल्द निकल रहे हैं। किंकरी नेत्रवारी में भीगी त्रस्त हस्तों में कठिनाई से चंबर वहन कर रही है। शय्यागत होने पर भी महिदेव ने विलास नहीं किया, पान नहीं किया, नृत्य में अभिरुचि प्रकट नहीं की। केवल फणींद्र की भांति गहरे गहरे निश्वास लेता छटपटाता रहा। तब राज महिषी मंदोदरी ने अश्रुपूरित नेत्रों से रक्षंस को देखकर कहा, हे लंकानाथ, अब इस भांति शोक दग्ध होने से क्या होगा? देखो तो इस मणि महालय में कैसा विषाद छाया है। एक एक करके लंका वीर शून्य हो गई। अब इस काल समर में स्वयं रक्षेंद्र इस अभाग्नि दासी को असहाय छोड़कर जा रहे हैं। इस दुर्भाग्या सीता ने अपने अश्रु सागर में देव दुर्लभ मणि महालय सहित रम्या स्वर्णपुरी को भी डुबा दिया। सुवासित मध्य के वार के स्थान पर अब तो मणि महालय भी अश्रुधारा ही दिख पड़ती है। आनंद के उल्लास के स्थान पर महिदेव फणींद्र की भांति दीर्घ श्वास ले रहे हैं, जिनके भय से देव दैत्य नाग यक्ष थरथर कांपते थे। वे जगज्जयी वीर शैया पर वैकल्य से पीड़ित थे। रावण ने कहा, देवी, यह नियति भाग्य की रेखा है, इसे कौन मिटा सकता है? अब तो कल का सूर्य देखेगा कि यह पृथ्वी राम या रावण से रहित होने वाली है। अब तुम मेरा भयंकर युद्ध देखना। और इतना कहकर रावण गहरे गहरे सांस लेने लगा। महिषी ने पति को अपने कोमल अंग में भर लिया। उसके सिर को अश्रु जल सिक्त कर उसने कहा, हे जगदीश्वर, अब आप तनिक निद्राधीन होकर मन को शांत करें, अधीर न हो। शत्रु का विनाश तो कल होगा, ये रात्रि तो आप सुख से व्यतीत कीजिए। राजमहिषी के यत्न से महाशोकी रावण निद्रागत हुआ। तब महिषी ने मेघनाद की धात्री प्रभाषा को बुलाकर कहा, हे चतुरे, अभी जा वीरवाहु पुत्र मेघनाद से कह, मृत्युंजय महातेज कुंभकर्ण को कालसमर ने ग्रस लिया है। लंका वीर शून्या हो गई है। अब शोक संतप्त महिदेव जगदीश्वर स्वयं युद्धसाज सज रहे हैं। काचारणी प्रभाषा तुरंत प्रमद वन की ओर चल दी, जहां रथेंद्र इंद्रजीत आनंद से सुरा सुंदरियों का उपभोग कर रहा था। प्रभाषा ने जाकर देखा, प्रमद वन के स्वर्ण द्वार पर हाथ में धनुष्वाण लिए वामाएं निर्भय घूम रही हैं। उनके तरकश के शर मणिमय फणियों के समान शोभित हैं। उन्नत कुचों पर कसे हुए स्वर्ण कवच ऐसे लग रहे थे जैसे स्वर्ण कमल को बाल रवि किरणों ने आच्छादित कर लिया। उनके तीक्ष्ण कटाक्ष तो उनके बाणों से भी तीखे थे। अपने यौवन में मत हथिनी सी वो फिर रही थी। उनके भारी नितंबों से स्वर्ण करधनी किंकणी हो नूपुर की गूंज को द्विगुणित कर रही थी। प्रमद वन के संगीत के तरंगों से वातावरण मुखरित हो रहा था। रथेंद्र इंद्रजीत यहां वीरांगना कुल के साथ स्वच्छंद लीला विलास कर रहा था। लंका पर प्रलय मेघ छा रहे हैं, इस बात से वो सर्वथा अपरिचित था। दानव नंदिनी सुलोचना प्रमिला ने हरित मणिपात्र में लाल लाल मदिरा भरकर प्रियतम मेघनाथ को देते हुए कहा, पियो वीर स्वामी, इस मधु के साथ इस चिर किंकरी का प्रेम भी पान करो। मेघनाथ ने एक हाथ से पात्र लिया, दूसरी भुजा प्रियतमा के कंठ में डालकर बोला, वाह, आज तो जीवन भी इस मध्य की भांति उन्माद दाता हो रहा है। ये पृथ्वी कितने सुंदर है प्रिय। केवल वीर पुरुषों के लिए स्वामी, कृमि कीट की भांति जीवित रहने वालों के लिए यही धराधाम नरक तुल्य है। अधम कायर कीटों की बात क्या,
आओ हम लोग एक एक पात्र इस सुवासित मद्य का पीकर सुरभित वासंती वायु की भांति छूमे। पियो वीर स्वामी। सुलोचना ने पात्र भरा और इसी समय धात्री प्रभाषा ने वहां प्रवेश किया। वीरेंद्र धात्री प्रभाषा को देखते ही मणिपीठ से उठ खड़े हुआ। उसने धात्री के चरणों में प्रणाम कर कहा, माता, आज इस असमय में तू किस अभिप्राय से इस भवन में आई है? लंका में कुशल तो है? धात्री ने मेघनाद का सिर सूंघ कर नेत्रों से अश्रु विसर्जित करते हुए कहा, पुत्र, लंका में कुशल कहां? लंका के रक्षक कुंभकर्ण सहित सब सुभट समरांगण में उस दुर्जय राम के चरणों बाणों से भोग हो गए। अब जगदीश्वर रक्षेंद्र स्वयं ही रणसाज सजाकर उस महाकाल राम के सम्मुख संग्रांगण में जा रहे हैं। महिषी ने कहलवाया है, पिता के लिए पुत्र के कर्तव्य पालन का यही काल है। धात्री की बात सुनकर मेघनाद ने कहा, ये कैसी बात भगवती? किसने महातेज अमित विक्रम कुंभकर्ण का वध किया? किसने मेरे अजय चाचा वीरबाहु का हनन किया? क्या उस राम ने? मैंने तो उसे उस दिन प्रचंड युद्ध में मार डाला था। लंका को अपनी ओर से निष्कंटक करके ही मैं यहां आया था। ये तू क्या अद्भुत अनहोनी की बात कर रही है जननी? मुझे दास से सत्य बात स्पष्ट कह। प्रभाषा ने कहा, अरे पुत्र, वो राम तो मायावी मानव है। वो तो मरकर जी उठा है और एक एक ग्रास से इस प्रकार लंका के वीरों की हुंकार से भरी वीर धात्री नहीं है। अब तो श्मशान भूमि हो रही है। अब यहां कोकिल कंठित देवी बालाओं की मधुर तान सुनाई नहीं देती। अब तो सद्य विधवाओं के नयन नीर लंका के राजपथ पर बह रहे हैं। हे वीर चूड़ामणि, अब तो कमर कस और जगदीश्वर का संकट टाल। उस दुरात्मा राम को भाई सहित मारकर लंका के अकंटक राज्य को पुनर्जीवित कर। दहाई के वचन सुनकर क्रोध में भरकर इंद्रजीत मेघनाद ने अपने कंठ में पड़ी कुसुमों माला को तोड़कर फेंक दिया। कानों में हीरक कुंडल खींचकर पत्तल में रौन डाले, मणिमय पान पात्र दूर फेंक दिए और सिंह विक्रम से कहा, धिक्कार है मुझे। वैरी ने स्वर्ण लंका को आक्रांत किया है और मैं यहां रमणी दल में विहार कर रहा हूं। लाओ मेरा रथ, मेरे शस्त्र कवच, मैं अभी रिपुदल का संहार करूंगा। और रथेंद्र ने तत्काल ही वीराभरण सजाकर रथचक्र विद्युत छटा दिखाने लगा। अब सुंदरियों में मूर्धन्य सुलोचना प्रमिला ने अपने के उसके वक्ष पर सटाकर कहा, हे वीरमणि, तुम मुझ दासी को यहां खंडित कर कहां चले? अरे तुम्हारे वियोग में मैं एक क्षण भी नहीं जी सकती। ये प्राणेश्वर, किस अपराध पर तुम आज मुझ किंकरी को त्याग कर रहे हो? मेघनाद ने हंसते हुए कहा, प्रिय, तूने जिस स्नेह बंधन में मेघनाद को बांधा है उससे मुक्त होने के सामर्थ्य भला मुझ दास में कहा? अरे सुभगे, तू चिंता न कर, मैं भिखारी राम का भ्राता सहित समर में नाश कर शीघ्र ही लौटाऊंगा। अब मुझे जाने दे। और इतना कहकर बलपूर्वक प्रेममयी प्रमिला के आलिंगन से छूटकर वो रथी रथ पर चढ़ गया। रथ घोर रब से इस प्रकार चला जैसे मैनाक शैल पंख फैलाकर उड़ चला हो। सुलोचना प्रमिला छिन्न लता से भूमि पर गिर गई। अब युद्ध भूमि में क्या होगा, लक्ष्मण के साथ मेघनाद का युद्ध कैसे होगा, सुनिए अगले एपिसोड में। आप सुन रहे थे व्यंग रक्षामा, या आवाज थी मंजीत ठाकुर की। अगर आपको नरेशन अच्छा लगा हो या कहानी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिखिए, शेयर करिए। नमस्कार।